हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा हेयर। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अपडेट आया है, एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है। जितने भी अब लॉ स्टूडेंट है जिनका डिग्री अभी फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला था, जिनका एलएलबी का डिग्री कंप्लीट होने वाला था, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। एक्चुअली होता क्या था, आप सबको पता है एलएलबी की जो डिग्री होती है वो बहुत मतलब लंबा प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। ऑलरेडी उसको 5 साल और 5 साल लगते हैं अगर आप 5 ईयर कोर्स प्लान करते हो, और 3 ईयर लगते हैं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो। तो टोटल 6 साल आपको मतलब बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेने में लग जाते हैं। तो हुआ क्या, अब सभी के लिए जो एआईबी का एग्ज़ाम होता था वो आप बाद में दे सकते थे, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपका डिग्री बन गया उसके बाद। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। एक्चुअली बात है ना, बात शुरू होती है 2023 में। होता क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनिफाई लॉ कॉलेज का एक केस चलता है। इस केस में ये केस का डिसीजन कब आ जाता है, ये केस का डिसीजन आता है फैब में। ठीक है, फैब 2023 में इस केस का डिसीजन आ चुका था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया था कि भाई आप अपनी गाइडलाइंस बनाइए, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीसीआई को बोल दिया था कि आप अपनी गाइडलाइंस बनाइए, अपने रूल्स बनाइए, और जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम देने दीजिए, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। ठीक है, इस डिसीजन को आए कितना साल हो, मतलब तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय हो गया था। पीसीआई ने कोई रूल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, और एआईबी का एग्ज़ाम नोटिफाई कर दिया, जो कि अभी नवंबर 2024 में नोटिफाई था। शेड्यूल है, वो होना है, उसका डेट भी आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, प्रोसेस चल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट जो कि जब ये डिसीज़न आया, ठीक है, ये डिसीज़न आने के बाद कुछ स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास। बोले कि देखिए, इस डिसीज़न के बाद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया कि नया एग्ज़ाम नोटिफाई कर दिया, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको एग्ज़ाम में अपीयर होने का कोई प्रोविज़न नहीं दिया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। वो बोले कि जो भी पिटीशन सुनी जा रही है उसका फाइनल रिजल्ट तो हम देंगे बाद में। सबसे पहले आप जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी हैं फाइनल ईयर में, उनको आप अपीयर होने देंगे ये वाले एग्ज़ाम में। अब ये कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, ये 19th टर्म का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, इसमें सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अपीयर करने दीजिए। ठीक है, और इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। बार काउंसिल ने बल्कि बोला भी कि सर हमारे पास अभी ना हमने रूल्स नहीं बनाया, रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बल्कि उनको डांट भी लगा दिया। देखिए जैसे क्या हुआ ड्यूरिंग द हियरिंग, हुआ क्या, जो जजेस कौन थे, सीजीआई हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी, ठीक है, जेबी पाडरीवाल एंड मनोज मिश्रा। इन्होंने क्या कहा कि भाई देखिए, हम हेयरिंग सुन रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आप पार्टिसिपेट करने दीजिएगा। बार काउंसिल ने अपनी तरफ से क्या बोला कि सर हमको ना अभी टाइम फ्रेम चाहिए, थोड़ा सा हमें रूल रेगुलेशन बनाने हैं, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अभी पार्टिसिपेट एज ऑफ नाउ नहीं करवा पाएंगे। बेंच ने कहा आपको जितना टाइम चाहिए आप लीजिए, लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का साल खराब ना हो, मतलब आप उनको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बेंच ने अपना इंटरिम डायरेक्शन इशू कर दिया कि भाई पार्टिसिपेट करने दो। जो पैराग्राफ 38 है बोनाफाइड केस का, उस केस में बहुत सारे डायरेक्शन इशू किया गया था। इसमें कहा गया कि हम डायरेक्ट करते हैं बीसीआई को कि उनको सभी स्टूडेंट्स को इसमें जो भी फाइनल ईयर के हैं एम्बिट में लेना होगा। अच्छा, अब आगे आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ वही स्टूडेंट जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, क्या सिर्फ वही अपीयर होंगे या सभी? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया कि नहीं, हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को नहीं कह रहे हैं जो पिटीशनर थे, बल्कि इसका बेनिफिट अपकमिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मिलेगा। ठीक है, कि इसका नाम आपको पता है, नीला राय वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2024 का, और ये आज ही आया है 20 को। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट भी है, और आप सबको तो बहुत इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, इस केस में दो अब टेक्निकलिटीज़ हैं, उस पर आप देख लीजिए। वो सारी टेक्निकलिटीज़ ना इसी केस में डिसाइड कर दी गई जो पहले आया था। ठीक है, इसमें क्या कहा
कि देखिए एलएलबी की डिग्री दो तरीके से कंप्लीट होती है, एक तो 5 ईयर वाला प्लान, एक 3 ईयर वाला प्लान। अगर आप 5 ईयर वाले हैं तो ऑब्वियसली आपके 10 सेमेस्टर होंगे, राइट। और अगर आप 3 ईयर वाले हैं तो आपके 6 सेमेस्टर होंगे। तो हम सिर्फ जो फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे हैं ना, यानी कि जिनका 10th सेमेस्टर चल रहा होगा या फिर जिनका 6th सेमेस्टर चल रहा होगा, हम सिर्फ उनको परमिट कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि फाइनल ईयर में भी 2 सेमेस्टर होते हैं ना, तो एक पहले एक बाद वाला, तो जो लास्ट है ना फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर, सिर्फ वो आइए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप एक चीज़ सोचिए कि आपने एआईबी का एग्ज़ाम दे दिया, वो आपका क्लियर भी हो गया, और जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आया उसमें आप हो गए फेल, या फिर आपका आ गया बैकलॉग, या फिर सेम यहाँ पे भी हो सकता है। तो उस केस में क्या, तो इसमें भी क्लैरिफाई कर दिया गया था, जो भी आपका ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होगा ना, वो आपका सब्जेक्ट टू होगा किससे, जो भी आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रिजल्ट है उससे। तो इट्स मीन कि आपको आपका COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बार काउंसिल ऑफ तब तक नहीं देगा जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे आपका क्लियर होना ज़रूरी है एआईबी के एग्ज़ाम के बाद भी, अगर आप पहले दे देते हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि सपोज कीजिए इन 5 ईयर में या इन 3 ईयर में आपका पहले बैकलॉग आया हुआ है, आपकी पहले री आई हुई है, हैं, और वो अभी इकट्ठी हो गई हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मतलब यहाँ तक आने तक आपका सारे एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए, तभी आप एआईबी के एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। और ये जितना भी डिसीज़न आया है, इसमें जो फैब 2023 में BCI का रूल था, उसी टाइम आपको रूल फ्रेम कर लेने चाहिए थे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेगी, ठीक है। केस का डिटेल ये है, नीला राय एंड अदर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एज ऑफ नाउ आपको अगर कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस केस में बेसिकली उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जो कि अभी आप ये लगा लीजिए कि फाइनल ईयर करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए उनको ना पूरा का पूरा टाइम मिल गया, उनको सीधा सीधा 1 साल बचेगा। वरना पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपकी LLB की डिग्री कंप्लीट हुई, ठीक है, उसके बाद आप एलिजिबल होते थे। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए आपका अगस्त में तकरीबन एग्ज़ाम होते हैं सभी यूनिवर्सिटी के, ठीक है, रिजल्ट बनते बनते सितंबर अक्टूबर आ जाता है, और तब तक है ना एआईबी का नोटिफिकेशन निकल चुका होता है। फिर आप एग्ज़ाम कब दोगे एआईबी का, अगली बार, ठीक है। इसके बीच में मान लीजिए दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में किसी ऐसे स्टेट ने पोस्ट निकाल दी जहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है या एनरोलमेंट होना ज़रूरी है, तब आप क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते थे, सीधा सीधा आपका 1 साल निकल जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस डिसीज़न को दिया गया, और ये डिसीज़न ना अभी तो आप ये लगा लीजिए हर एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए और इसको अच्छे से कीजिए, जितना भी है, जितनी भी इसमें टेक्निकलिटी थी मैंने बता दी है। पहली तो यही बात है कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे आएंगे। दूसरा, जो आपका रिजल्ट होगा वो सब्जेक्ट टू होगा आपके यूनिवर्सिटी के रिजल्ट से। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में देखनी है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, आदत होती है कि सारे एक साथ निपटा लूँगा। तो अगर आपका कोई पहले का री बचा हुआ था तो आप यहाँ पे डी बार हो जाएंगे, फिर आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये फिर आप अपना कंप्लीट रिजल्ट आने के बाद ही देंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या किसी भी तरीके का कोई चीज़ समझ नहीं आई है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।